15 दिनों के लिए प्रभु जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। प्रभु जगन्नाथ के बीमार होने के पीछे की कहानी क्या है? आखिर हर साल प्रभु जगन्नाथ 15 दिनों के लिए क्यों बीमार हो जाते हैं? इसकी जानकारी इस खबर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं मेरे दर्शकों को देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि देश दुनिया के साथ ही प्रदेश की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। अब हम बात करने वाले हैं प्रभु जगन्नाथ जी, जो हर साल 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या कहानी बताई गई है? तमाम चीज़ों को लेकर हम जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आपको बता दूं कि भगवान जगन्नाथ जी का जो पट है, ये पट 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और उनकी सेवा भी की जा रही है। सेवा इसलिए की जा रही है कि ताकि वे जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके, इसलिए उनकी सेवा की जा रही है। आपको बता दूं कि जिस तरह से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये जो बातें की जाती है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये जो तथ्य है, ये तथ्य मैं आपके सामने मेरे लोकल टीवी के माध्यम से मेरे दर्शकों के पास पेश कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि ज्येष्ठ जो माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं। 15 दिनों के लिए मंदिर के जो पट हैं, पट भी बंद कर दिए जाते हैं और 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है ताकि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आपको बता दूं कि 15 दिन बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो उस दिन जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके दर्शन करने के लिए असंख्य भक्त उमड़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुरी में रथ यात्रा के दिन असंख्य भक्तों की श्रद्धालुओं की भीड़ उस दिन उमड़ पड़ती है। श्रद्धालु प्रभु श्री जगन्नाथ ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पुरी उस दिन पहुंचते हैं। आपको बता दूं कि जो क्यों आखिर भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार पड़ते हैं, अब इस पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। इसकी जानकारी मेरे दर्शकों को मैं साझा करने वाला हूं। आपको बताना चाहूँगा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी हुआ करते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार में इनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये हमेशा प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति में, ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। हमेशा ठाकुर जी की पूजा पाठ करना, उनके भक्ति, उनके भजन में लीन रहना ही उनका काम था। अकेले बैठ के नित्य क्रिया में भजन किया करते थे। वे प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन कर उन्हीं को अपना सखा मानते थे, अब उन्हीं को अपना सब कुछ मानते थे। इतना ही नहीं, वे प्रभु के साथ खेला भी करते थे। वे प्रभु भी उनके साथ कई प्रकार की लीलाएं किया करते थे। ऐसे में प्रभु इनको आपको बता दूं कि जो भक्त हैं माधव दास जी अपनी मस्ती में ये कह सकते हैं कि भजन में लीन रहा करते थे। अचानक एक बार जो माधव दास जी थे, उन्हें अतिसार मतलब उल्टी दस्त का उन्हें रोग हो जाता है। इसके बाद उल्टी दस्त का रोग उनका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वे इतने ज़्यादा दुर्बल हो जाते हैं कि वे उठ बैठ तक नहीं पाते। जब तक उन्हें लगता है कि मैं अपने स्वयं का काम कर लूँगा, तब तक वे किसी का सेवा नहीं लेते। जब वो एकदम ज़्यादा दुर्बल हो जाते हैं तो जो कोई भी व्यक्ति उनसे आकर कहता है कि महाराज जी क्या हम आपका काम कर दें, तो वे किसी को भी मना कर देते थे कि आप मेरा काम मत कीजिए, मैं मेरा काम करूँगा। वो ये कहते थे कि मेरे तो सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी ही हैं, मेरे हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के चलते उनका जो रोग है, रोग और बढ़ता चला जाता है और उठने बैठने में भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में प्रभु जगन्नाथ स्वयं जो सेवक बनकर उनके घर पहुंचते हैं और माधव दास जी को कहते हैं कि आपकी सेवा कर दें क्या महाराज। प्रभु जगन्नाथ वेश बदलकर सेवक बनकर वहाँ पर माधव दास जी जो उनके ये अनन्य जो भक्त थे, प्रभु जगन्नाथ की जो भक्ति में हमेशा लीन रहते थे, उनके घर पहुँचते हैं।
इसके बाद प्रभु जगन्नाथ उनकी सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद जब माधव दास जब ठीक हो जाते हैं, जब माधव दास को जब होश आता है तो वे तत्काल जो प्रभु श्री जगन्नाथ को वे माधव दास जी पहचान लेते हैं और पहचान लेने के बाद कहते हैं कि ये तो मेरे प्रभु ठाकुर जी हैं, ये तो मेरे प्रभु जगन्नाथ जी हैं। और एक दिन तो जो माधव दास होते हैं वो पूछ लेते हैं कि प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो ये मेरा रोग भी दूर कर सकते थे, रोग यदि आप दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी जो उनके जो माधव दास हैं, उनके भक्त हैं, उनके भक्त को कहते हैं, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैंने तुम्हारी सेवा की। जो प्रारब्ध, प्रभु जगन्नाथ कहते हैं कि जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप अगला जन्म दुख भोगने के लिए आपको लेना पड़े। उन्होंने ये कहा कि इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की, लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता। उन्होंने ये कहा कि भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों के जो सहज से ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में, प्रभु जगन्नाथ कहते हैं कि अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया, इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए रोगी हो जाते हैं। आपको बता दूं कि भक्तों की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। आपको बता दूं कि स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जो जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिन के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को छप्पन भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह 15 दिनों के लिए भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। वही भगवान जगन्नाथ मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है, वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग भी लगाया जाता है, और रात में सोने से पहले मीठा दूध भी उन्हें अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के जो पट भी बंद कर दी जाती है और उनकी सेवा भी की जाती है, ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। इस दिन वे पूरी तरह से, जब जिस दिन वो ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु जो ये है उनके जो भक्त हैं उनके भक्त पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये खबर को हमने इसलिए बताया है, ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो पौराणिक मान्यताएं हैं उस अनुसार इस खबर को हमने आप तक पहुंचाया है। मैंने सोचा कि हमारे दर्शकों को इस खबर को बताना चाहिए, तो इसलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैंने बताया है। मैं आपको बता दूं कि ये सूचना, ये जो यहाँ मुहैया जो सूचना है, सिर्फ मान्यताओं और जो सूचना है उसको मान्यताओं और जानकारियों के पर आधारित है। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि ये ज़रूरी है, बताना ज़रूरी होगा कि जो लोकल टीवी किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। इसी के साथ ही किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों से आप सलाह लीजिए। लोकल टीवी इस तरह की किसी भी तरह की जो मान्यता है या जानकारी की पुष्टि नहीं करता। जो पौराणिक मान्यता है, मान्यताओं और जानकारी के पर आधारित, जानकारियों पर आधारित सूचना के आधार पर हमने ये खबर को तैयार करके हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाया है।